Good morning, students. Dynamics book पेपर थर्ड फर्स्ट चैप्टर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का कल हमने लेक्चर फर्स्ट किया था। आज हम लेक्चर सेकंड पढ़ने जा रहे हैं इसका। लेक्चर वन में मेनली हमने ये समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। अगर कोई कण किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला, उसके एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला कल हमने जाना था। ठीक है, और जैसा कि कल लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अब नया क्या है। नाउ द पार्टिकल इज नॉट मूविंग along a straight line, instead it is moving in a plane along a curve। ठीक है, जैसे आप इधर देखिए इस डायग्राम में ये जो कर्व आपको शो हो रहा है ये एक्चुअली किसी पार्टिकल का पाथ है, यानी इस पाथ के अलोंग किसी फोर्स की वजह से पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, और ये जो कर्व है ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो उस प्लेन को हम फॉर कन्वीनियंस एक्स वाई प्लेन एज्यूम करते हैं, क्योंकि जब भी हमें टू डायमेंशनल प्लेन में कुछ भी स्टडी करना होता है तो इट इज बेटर टू एज्यूम दिस प्लेन टू बी एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन के अंतर्गत देयर आर टू एक्सिस एक्स एंड वाई विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फिर देखिए हमने यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल पी पॉइंट पर है और इस पॉइंट के इन दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, मतलब मुझे क्या गिवन है या मुझे क्या नोन है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, कौन से पार्टिकल के, मूविंग पार्टिकल के एट एनी टाइम टी। तो अगर पी पॉइंट पर पार्टिकल है तो इस पार्टिकल की हमको फाइंड करनी है वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, और उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर थोड़ी सी हमारी अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम पहले इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इसकी जो भी वेलोसिटी है उसका एक्चुअली एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली इस वेलोसिटी का हम फाइंड करना चाहते हैं कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने दो फॉर्मूले यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं, ये देखिए इधर, ये यहाँ, इसको हम समझते हैं। पहले मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी एट पी का मतलब व्हेन पार्टिकल इज एट पी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना आप, ये एक्स की कंप्लीट या इसकी मतलब फाइनल वेलोसिटी नहीं है, या कहना चाहिए इसकी वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये इसका फॉर्मूला है dx by dt x डॉट, ये हमने डायरेक्ट लिखा है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पैरेलल टू y एक्सिस व्हेन इट इज एट p इज dy by dt और y डॉट। ठीक है, तो फिर देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही बातें मैंने आपको ब्रैकेट में एम्फेसिस करके लिखी हैं कि x डॉट एंड y डॉट, ये जो दो मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं ये एक्चुअली क्या है, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p। और कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक, इसको कि आप समझते हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली जाने के लिए मैंने बाद में रियलाइज किया कि हो सकता है या और यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो, तो पहले मैंने एक लास्ट यहाँ पर आप देखिए, एक मैंने आपका जनरल कंसेप्ट डिस्कस किया है। ये आप कह सकते हो कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। देखिए आप इधर, इसको अगर आप समझ गए तो ये सारी बातें जो हमने ऊपर अभी की आप तुरंत समझ जाएंगे। तो देखिए अब इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, इस फिगर में
OA एक वेक्टर है। ये वेक्टर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी प्रदर्शित कर रहा है, या इस वेक्टर के द्वारा वी आर रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी। दिस फिजिकल क्वांटिटी में बी फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यानी जो भी सदिश राशि है जो जिसको कि हम डील कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये किसी फोर्स को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये फोर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, इसके लिए हम F लिखेंगे। अगर ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए हम स्मॉल f लिखेंगे, और अगर ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसको v से डिनोट करेंगे। तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे अभी मैं इसको फोर्स से लेकर समझ रहा हूँ, ये किसी प्लेन में है और उस प्लेन में ये दो एक्सिस मैंने मान ली है, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इस फोर्स की कंपोनेंट की अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। कुछ भी कह दो, अलोंग कह दो या पैरेलल कह दो, बात एक ही है। तो पहले तो कंपोनेंट का मतलब क्या होगा देखिए आप। तो ये जो मेरा वेक्टर है, ये जो मेरा फोर्स वेक्टर है, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे मैंने दो लाइंस ड्रॉ की। देखिए अब ये वाली और एक ये वाली। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो डेफिनेटली क्या होगी ये, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है देखिए इधर, ये है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या कह सकते हैं वर्टिकल थ्रू ओ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यानी ये दो काम तो मैंने किए इस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से। फिर दो काम मैं और कर रहा हूं, ये जो फोर्स वेक्टर है इसका जो टर्मिनल पॉइंट है ए, यानी जहां पर जाकर ये वेक्टर खत्म हो रहा है, उससे मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, एक तो ऑन एक्स एक्सिस और एक ऑन वाई एक्सिस। तो ये जो मेरा पॉइंट मुझे मिले, ये A1 A2 दो पॉइंट मिल गए मुझे। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो OA1 लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगी कंपोनेंट ऑफ फोर्स F अलोंग एक्स एक्सिस। इस फोर्स का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट या घटक इस OA1 लेंथ से दिया जाएगा। सिमिलरली OA2 जो लेंथ है ये प्रदर्शित करेगी इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरा, इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं एक्सप्रेस करूंगा Fx और Fy से। Fx का मतलब कंपोनेंट ऑफ F अलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली Fy का मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो अलग अलग केस अलग अलग डिस्कस किए हैं, जगह कम थी तो मैंने ऐसे लिख दिया है। फर्स्ट केस में मैं ये लिख रहा हूं कि अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन इंप्लाइज टू फाइंड कंपोनेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर मुझे F की वैल्यू पता है, और एक और बात यहां लिखना रह गई है, एक तो मुझे F की वैल्यू यानी इसका रिजल्टेंट की वैल्यू पता है, और एक मुझे ये एंगल पता है। कौन सा एंगल है ये, एंगल मेड बाय द फोर्स विथ एक्स एक्सिस। तो अगर ये दो मुझे बातें पता है, इस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूं, देन हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ Fx एंड Fy। तो देखिए इस केस में Fx और Fy की वैल्यू इन फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं, F cos थीटा एंड F sin थीटा। और ये फॉर्मूले आप डेफिनेटली जानते होंगे, क्योंकि ये आपने फिजिक्स में कंपोनेंट्स के फॉर्मूले कई बार यूज किए होंगे। तो इसमें आपको एक जो मेन बात याद रखने की, वो मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं कि वो कंपोनेंट, देखिए दो कंपोनेंट्स हैं Fx और Fy। एक कंपोनेंट जो F के साथ एंगल बना रहा है वो मुझे डायरेक्टली गिवन है, और जो दूसरा कंपोनेंट है Fy, ये जो एंगल बना रहा है F के साथ, ये मुझे गिवन नहीं है, बट आई कैन फाइंड कैसे, इस ये पूरा एंगल देखिए 90 डिग्री है ना, इन दोनों कंपोनेंट्स के बिटवीन एंगल 90 है। तो अगर ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। बट रिमेंबर, मैं 90 माइनस थीटा को लिख नहीं रहा हूं, मैं थीटा को लिख रहा हूं, यानी आई एम राइटिंग ओनली थीटा, या आई एम यूजिंग ओनली थीटा। तो जो एंगल, जो कंपोनेंट रिजल्टेंट के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, उसकी वैल्यू लिखने के लिए हम कॉस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। और जो कंपोनेंट एंगल्स यूज मतलब के साथ एक्सप्रेसिबल नहीं है, या जो कंपोनेंट एंगल नहीं बना रहा है, या जो एंगल के साथ रिप्रेजेंटेड कंपोनेंट नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं साइन थीटा, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। फिर आप देखिए सेकंड वाला कंसेप्ट क्या कहता है,
कि अगर मुझे कंपोनेंट्स गिवन है, यहां पर तो क्या था, एफ गिवन था और हमने एफ एक्स एफ और थीटा गिवन था, तो हमने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड किए थे यूजिंग दीज टू फॉर्मूले। अब यहां पर क्या उल्टा है, यहां पर मुझे एफ एक्स और एफ वाई गिवन है, ठीक है, और फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ एफ यानी रिजल्टेंट, और ये एंगल फाइंड करना है। यानी जो दो पैरामीटर मुझे पहले गिवन थे एफ और थीटा, वो मुझे अब फाइंड करने हैं। तो देखिए हाउ टू फाइंड एफ यूजिंग एफ एक्स एंड एफ वाई। तो देखिए क्लियर कट ये फॉर्मूला है जो कि इन दोनों से आप ऑब्टेन कर सकते हो स्क्वायर एंड ऐड करके, और ये फॉर्मूला भी आप ऑब्टेन कर सकते हो इन दोनों को डिवाइड करके। तो मैथमेटिकली ऑब्टेन करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है, आपको ये पता होना कि अगर कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो क्या क्या गिवन होगा और क्या फॉर्मूला यूज होंगे, और अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है तो कौन से फॉर्मूला यूज होंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए इसके बाद हम वापस से हमारे ऊपर वाली थ्योरी पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, मुझे देखिए इधर, मुझे यहाँ पर इधर देखिए इस डायग्राम को मैंने रीड्रॉ किया है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये वही पॉइंट है P, मुझे इस पॉइंट पर ये दोनों कौन है, x डॉट और y डॉट, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, ये दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। तो अगर ये मुझे कंपोनेंट नोन है और मुझे वेलोसिटी यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया फोर्स के रेफरेंस में, वो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ वेलोसिटी के लिए। देखिए अभी ये लिखा है आपके लिए सामने, दिख रहा है आपको। तो वेलोसिटी, फोर्स की जगह वेलोसिटी आ गया, और अंडर रूट के अंदर स्क्वायर किसका आ गया, स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट्स और इनका सम। वहां पे हमने यही किया था, f इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स और एफ वाई की जगह कौन आ गए, वहां पर ये एफ एक्स और एफ वाई फोर्स के कंपोनेंट थे, अब यहाँ पर एक्स डॉट और वाई डॉट वेलोसिटी के कंपोनेंट है, ठीक है। तो फिर देखिए इसके बाद क्या किया मैंने, रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखने के बाद फिर मैंने ये एंगल फाइंड किया थीटा। अब यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू शाई लिखा है, एक सेकंड आप इसको भूल जाओ, केवल आप ये देखो कि यहाँ थीटा लिखा है, बाद में मैं आपको बताऊंगा शाई क्यों लिखा है। तो अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो विच फॉर्मूला आई विल यूज, वही जो मैंने अभी आपको बताया, टेन थीटा बराबर वहां क्या था, एफ वाई बाई एफ एक्स। तो यहाँ एफ वाई बाई एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई डॉट बाई एफ एक्स, ठीक है। देखिए अब इधर इस फॉर्मूले को डील कर रहा हूं मैं, और फिर वाई डॉट और एक्स डॉट की मैंने वैल्यूज रख दी ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, और फिर ये जो डिवाइड बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी है, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया डिवाइड बाई डी एक्स से, लिख सकता हूं उसको मैं। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, डिवाइड बाई डी एक्स जो है ये हमारा वेल नोन टर्म है, ये हमारा कैलकुलस में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं टेन शाई से। जहां शाई कौन होता है, कर्व के जिस पॉइंट पर हम डिवाइड बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बनाया गया एंगल होता है। यानी व्हाट इज टेन शाई, आप याद कीजिए आपकी फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, और वैसे तो ये ट्वेल्थ क्लास का ही कंसेप्ट है कि डिवाइड बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अगर ये टेन शाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट है तो ये शाई क्या होगा, एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद हॉरिजॉन्टल। तो यानी कि डिवाइड बाय डीएक्स को टेन शाई लिखना ये मेरा ओल्ड कंसेप्ट है, और डिवाइड बाय डीएक्स यहाँ पर ऑब्टेन हुआ टेन थीटा के इक्वल। इसका मतलब टेन थीटा एंड टेन शाई इक्वल हो गए, और इससे मुझे मैंने कंक्लूड किया थीटा इक्वल्स टू शाई। तो ये जो मैंने कंक्लूजन यहाँ ड्रॉ किया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंक्लूजन है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, देखिए इस लाइन में थीटा कौन है, फिर से देखिए आप, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस, और शाई क्या है, एंगल मेड बाय द टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, दोनों ही एंगल विद एक्स एक्सिस है। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ साहब कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो एक्चुअली अलोंग द टेंजेंट है, तभी जाकर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस सेम होगी, ठीक है ना। तो इससे मैंने क्या कंक्लूजन देखिए ड्रॉ किया, वो मैंने यहाँ लिखा है, thus direction of the velocity at any point p is tangential to the curve along which the particle is moving। इसका मतलब देखिए ये हो गया कि ये जो पार्टिकल, देखिए इस डायग्राम में देखिए
पार्टिकल जब इस कर्व के अलोंग चल रहा है, ऐसे मान लीजिए ऊपर की तरफ चल रहा है, तो जब ये P पर है तो इसकी वेलोसिटी की दिशा अलोंग द टेंजेंट है। फिर ये किसी और पॉइंट पे पहुंच गया तो उस पॉइंट पर वेलोसिटी की दिशा क्या होगी, उस पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट होगी। यानी जिस भी पॉइंट पर पार्टिकल है उस पॉइंट पर वेरिएबल की वेलोसिटी की दिशा चेंज हो रही है, क्योंकि हर पॉइंट पर टेंजेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी अलोंग द टेंजेंट होने की वजह से डिफरेंट डायरेक्शन में होगी। तो हर पॉइंट पर न केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा बल्कि डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस की फॉर द वेलोसिटी। अब सेम कंसेप्ट अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई करूं तो देखिए आप, जिस तरह से मैंने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट फाइंड किए उसी तरह से मैं एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लिखने जा रहा हूं। d2x by dt स्क्वायर, ये क्या है, x डबल डॉट से एक्सप्रेस कर रहा हूं क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन है। ये एक्सप्रेस करेगा कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन एट p अलोंग x एक्सिस। ये देखिए यहाँ मैंने डायग्राम में शो कर रखा है, दिख रहा है आपको डायग्राम। सिमिलरली y डॉट के लिए अलोंग द y एक्सिस। फिर देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है P पर और ये वर्टिकल लाइन है। इन दोनों के अलोंग मैंने रिप्रेजेंट किए हैं x डबल डॉट और y डबल डॉट, जो कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन के कंपोनेंट है अलोंग x एंड y एक्सिस। अब अगर मुझे इन कंपोनेंट से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना हो या एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो एज यूजुअल जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया उससे मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, देखिए F इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट P, और ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात नई है या नोटिसेबल बात है जो कि वेलोसिटी वाली बात से हम इसको कंपेयर करके बोल रहे हैं कि जैसे हमने अभी वेलोसिटी के लिए क्या कहा था कि किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग टेंजेंट होती है। यानी P पॉइंट पर ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये बात हर पॉइंट पे लागू है। लेकिन ये बात एक्सेलरेशन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मतलब P पॉइंट पर अगर मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि P पॉइंट पर एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा, क्योंकि अगर वही प्रोसीजर से मैं tan थीटा को कैलकुलेट करूं फॉर एक्सेलरेशन तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू शाई प्रूव नहीं होगा। ये आप करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बात लिखी है, मैंने लिखा है, देखिए अब इधर पहले तो आप इस डायग्राम में देखिए, मैंने यहाँ पर इस P पॉइंट पर आपको लगेगा साहब 3 बार एक्सेलरेशन क्यों दिखाया है, तो ये एक्चुअली मैंने ये 3 एक्सेलरेशन इसलिए बनाए हैं, ये मतलब इस बात को समझने के लिए कि भाई P पॉइंट पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसी भी दिशा में हो सकती है ना। एक्सेलरेशन एट P can be along any direction between these two lines, between these two x and y axis। ठीक है ना, तो इस बात को मैंने क्या लिखा है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है नोट 1 करके, अनलाइक v डायरेक्शन ऑफ f इज नॉट फिक्स्ड। मतलब एक्सेलरेशन P पॉइंट पर कहीं भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा है, इफ f मेक्स एंगल थीटा विथ x एक्सिस देन tan थीटा इक्वल्स टू y डबल डॉट बाई x डबल डॉट। ये तो वही पुरानी बात हो गई। फिर देखिए फटाफट हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए समझिए अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं। ए पार्टिकल इज इन मोशन इन एक्स वाई प्लेन, तो बिल्कुल पहली बात नोटिसेबल है कि मोशन प्लेन में है अलोंग द कर्व। अब ये वाली बात देखिए हमें यहाँ समझने की है, अलोंग द कर्व के बाद क्या लिखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से एक बात समझनी है कि कर्व की इक्वेशन किस टाइप की गिवन है। तो आप देखिए कर्व की इक्वेशन पैरामीट्रिक गिवन है। आप याद कीजिए कि जब कभी भी एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थर्ड पैरामीटर होती है, जैसे यहाँ पर पैरामीटर t है और ये यहाँ पर t एक्चुअली टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये आगे लिखा है, देखिए क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम। तो एक्स वाई तो एक्चुअली पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और t है टाइम, यानी एट टाइम t x एंड y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। तो जब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल टाइम के फंक्शन होते हैं, जैसे आप यहां देख रहे हैं ना x इज इक्वल टू क्या गिवन है,
ये पूरा एक्सप्रेशन 3 cos t minus cos 3t, it is a function of t. Similarly, y function of t. So when x and y both are expressed as function of t, then the two equations of x and y represent path of the particle. इसलिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अलोंग द कर्व. तो आगे जो दो इक्वेशन है ये उस कर्व की इक्वेशन है. तो ये कैसी इक्वेशन हुई सब, ये हुई पैरामेट्रिक इक्वेशन. ठीक है ना. तो आप देखिए आगे क्या लिख रहा है, एक्स एंड वाई आर इन मीटर्स क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है, यानी डिस्टेंस है. टी इज इन सेकेंड क्योंकि टाइम है. तो हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम पाई बाई 6. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये. देखिए आपको क्या करना है, आपको जो आपके पार्टिकल के कर्व की इक्वेशन है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है. तो देखिए आपके सामने किया हुआ है, ये आप अपने आप समझ लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है. फिर dx बाई डी टी और dy बाई डी टी, एक बार तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में वो पर्टिकुलर टाइम पुट कर दूंगा पाई बाई 6 जो था मेरा क्वेश्चन में. देखिए इससे ये फाइंड हो जाएंगे, dx बाई डी टी एट पाई बाई 6, t इक्वल्स टू पाई बाई 6 और dy बाई डी टी एट t इक्वल्स टू पाई बाई 6. तो ये एक्चुअली हो गए x डॉट और y डॉट एट पर्टिकुलर टाइम. फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे v फाइंड करना है, क्योंकि v पूछा है मुझसे, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर. बस फर्क यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम ये वाला काम एट पर्टिकुलर टाइम कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली यही काम अगर मुझे एक्सेलरेशन के लिए करना होगा तो ये काम मुझे इस तरह से करना पड़ेगा. देखिए आप, तो ये दोनों बातें आप खुद समझ लीजिएगा, कोई खास बात नहीं है. तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी चीजें, है ना. तो ये आपका सेकंड एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट थे. अब हम कल या नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो आपका मेन सिलेबस है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज एंड रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.